ये इस वक्त आलम है, ये देखिए। सर आप बताइए कि इतनी जो ये महंगाई बढ़ चुकी है, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि महंगाई का असर आम इंसान पर कितना हुआ है? बहुत महंगाई बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल आपकी बात तो सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा इस वक्त महंगाई की वजह से सब्जियों पे कितना असर पड़ा है? सब्जियां कितनी महंगी हुई हैं? बहुत सब्जी तो महंगी हो गई है, तकरीबन आलू और प्याज तो सस्ता ही है, बाकी और चीज़ें जो हैं तो बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जब आप लोग मंडी जाते हैं, आना जाना, उसका आप लोगों को मज़ीद जो है वो नुकसान होता होगा पेट्रोल का, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। तो आगे से कितना दाम महंगा मिल रहा होता है, क्योंकि वो भी लेकर आते हैं। किराए का मसला है ना, डबल किराया भरते हैं। पहले जो है ना तो 1500 दे रहे हैं, तो अभी 2500 दे रहे हैं। हाँ, सारा हो जाता है आपका या आवाम आते हैं इस वक्त खरीदार? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ, कितना महीने का आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है? बस तकरीबन यही बचता है 22-25 हज़ार, बस ऐसे ही। तो इसमें हो जाता है आपका गुजारा? गुजारा नहीं होता है ना, गुजारा कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस अल्लाह ताला नहीं छोड़ता है, अल्लाह देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बेशक इस वक्त लोगों की हाल जो है वो बहुत बुरे हो चुके हैं, गरीब आवाम सिर्फ चीखने पर आ गई है। सर इस वक्त महंगाई जितनी हुई है, क्या समझते हैं आप? पेट्रोल बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई हैं मज़ीद, ये कम तो पेट्रोल के साथ ही महंगाई भी बढ़ती है ना। सुना कि पेट्रोल कम हो गया। आपको लगता है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ तो जाती हैं, उसके बाद कम नहीं हो रही होती। नहीं, इंशाल्लाह कम हो गई हैं, आज ऐलान करेंगे वो। हाँ होएंगी, इंशाल्लाह होएंगी, महंगाई कम होएगी। आप क्या समझते हैं गरीब आवाम पे कितना असर पड़ा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा गरीब के ऊपर बहुत असर पड़ा है। बहुत पिस गया बिल्कुल। खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? कैसे? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया कि बहुत सांस लेना मुश्किल हो गया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी आप बताएं, पेट्रोल की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि एक आम इंसान पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। फ़िलहाल तो गरीब मजदूर बने काफ़ी जो हैं वो तो अफरा तफरी में मचे हुए कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। हम लोग आए थे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल पे करवा रहे थे इलाज, तो उन लोग ने बोला भाई 2.5 लाख रुपया, तो गरीब बंदा कहाँ जावे। इंडस हॉस्पिटल में आए, अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त देवे यार, जिसने बनाया ये इंडस हॉस्पिटल, माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा इधर इलाज कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है। बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जी अभी पेट्रोल आने जाने का तो मसला होता है। 1000 रुपये का यहाँ डेली हम दूध लेके आते हैं माँ का बच्चे को देने के लिए, तो 1000 का पेट्रोल आता है। अभी गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए। अभी ऊपर से पेट्रोल तो बढ़ा, उसके साथ खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ गई है, तो क्या करें? गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं? कुछ होगा नहीं बोलने से, कुछ फर्क पड़ता नहीं है किसी को। गरीब तो गरीब ही रह जाते हैं, अमीरों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारा तो कुछ नहीं है। आप क्या समझती हैं कि ये जो माजी में भी हमने देखा कि कीमतें तो बढ़ जाती है लेकिन उसके बाद कम नहीं होती, सिर्फ बढ़ती ही हैं, और तनख्वाह तो बिल्कुल बढ़ती नहीं है किसी की? तनख्वाहें तो बढ़ाते ही नहीं है, गरीबों से काम लेते हैं, तनख्वाह बढ़ाने का नाम ही नहीं है। गरीब इधर ही पिसते रहते हैं कामों में। बिल्कुल इस वक्त आप सही कह रहे हैं। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान को छूने लगी हैं। क्या लगता है आपको कि ये महंगाई कम होगी? मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, जब ईरान कह रहा है 200 रुपये लीटर पेट्रोल ले लो, ये क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग? इन लोगों की अकल कहाँ है? सियासतदान बने हुए हैं, इन लोगों को सियासतदान नहीं 3 डब्बे वाले बनाओ। ये सब्ज़ी बेचने वाला अच्छा है इन लोगों से या नहीं, आप बता दो। आपको क्या लगता है, माजी में हमने देखा कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं लेकिन वो कीमतें दोबारा से कम नहीं होती और ना ही किसी की तनख्वाह बढ़ती है? नहीं होती, ना तनख्वाह बढ़ती है ना कीमतें कम होती हैं। ये जो चीज़ एक दफ़ा लेवल से ऊपर आ गई वो फिर नीचे नहीं जा सकती। नहीं, मुश्किल है। आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमत वापस दोबारा कम होगी? कुछ नहीं हो सकती, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। मामलात ऐसे हैं इनके। और आपको ये लगता है कि इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, पूरी पाकिस्तान का इस वक्त बना हुआ है, जो महंगाई इस वक्त हो गई है, तनख्वाहें बढ़ेंगी या हम इसी में ही मजबूर होकर गुजारा करने पे मजबूर? इसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा इंसान को। तनख्वाहें कहाँ बढ़ेंगी? खजाने के अंदर तो है ही नहीं कुछ,
तो फिर कहाँ से निकाल के देंगे ये लोग बताओ। गरीब आदमी जो है ना रगड़े में बस, बाकी अमीर मज़े में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये तो एक सच में एक ऐसा सिनेरियो है कि बंदा इस पे क्या ही कहेगा कि आवाम जो है वो आप समझिए कि रोने पर मजबूर हो गई है। बताइएगा इस वक्त महंगाई जो पूरी दुनिया में हो गई है, पाकिस्तान की मैं बात करूं तो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि ये सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल होगी कुछ? अभी तो कोई पता नहीं, इससे बढ़ सकती है, नॉर्मल तो नहीं हो सकती। हाँ, मज़ीद बढ़ सकती है। आपको ये लगता है? जी, पेट्रोल इतना बढ़ गया है, अभी ऐसे होगा तो गरीब का तो जीना माल है। बड़े लोग जो पैसे वाले उनका तो गुजारा हो जाएगा, गरीब जो दिहाड़ी कमाता है उसका क्या होगा। इतना पेट्रोल जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, जहाँ 30 रुपये हम भरते थे अभी हम उधर 50 रुपये लेते हैं किराए का। दूध 240 तक पहुँच गया, ऐसे हर चीज़ बढ़ रही है। कोई भी चांस नहीं है कम होने का, ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। कम नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है वो जिस तरह से महंगाई होती जा रही है, आपको लगता है तनख्वाहदार जो तबका है उसकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी या सिर्फ महंगाई होती जाएगी? उनकी कहाँ बढ़ेगी, वो उनकी तो उतनी रहेगी। हम खुद ही 35,000 पे तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उससे कहाँ बढ़ेगी। वक्त कोई आसरा है बढ़ने का, क्योंकि ऐलान तो कोई नहीं हो रहे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जी, आपको लगता है होंगे ऐलान? नहीं, ऐलान वगैरह कुछ भी नहीं होगा। गरीब तबके का वही होगा। जो ये और बड़े लोग हैं उनका पेट्रोल वगैरह सस्ता होता है, सब कुछ होता है, छोटे तबके का कुछ भी नहीं होगा। गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? गुजारा बस क्या कर रहे हैं, 2-3 जगह पे कमाते हैं, एक जगह से जाते फिर दूसरी जगह करते हैं, ऐसे ओवर टाइम 2-3 मरतबा करते हैं। और क्या है, बाइक किया होती है वो चलाते हैं पार्ट टाइम में, ऐसे ही गुजारा होता है। एक टाइम का कुछ नहीं होता है। घर के 3-4 अफराद है वो सारे कमाते हैं, उससे काम होता है। जी सर, आप क्या समझते हैं कि महंगाई ये कम होगी? महंगाई कम नहीं होगी, इनके जो कर्जदार हैं हुकूमत के नहीं कम होगी। खाने वाली हुकूमत है, ये लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, महंगाई ये कम नहीं कर सकते। पेट्रोल देख लें कहाँ गया हुआ है, किराए बसों पे बढ़ चुके हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, घर का गुजारा चलाए, जॉब पे चले, जो तनख्वाहें वही 25-26 मिल रही है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इनका ही अल्लाह ही पूछ सकेगा इनको। आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो तनख्वाहदार एक मजदूर है, तनख्वाहदार तबका है, क्या उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा? नहीं होगा। मैं खुद जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 25,000 तनख्वाह है, आज 5 साल हो गए, कोई इजाफा नहीं हुआ? कोई इजाफा नहीं हुआ। जब आप लगे थे तब भी 25,000 ही थी, अभी तक 25,000 है। तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं 25,000? दो जगह पे ड्यूटी करता हूँ जी। अभी आया हूँ, अभी 8 बजे और जगह पे जाऊँगा। 25,000 के घर का किराया है, बिजली का किराया, कभी लोग या घर का चलाना, बच्चों की फीसें, कहाँ जाए गरीब आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? मुश्किल है, बढ़ने के इम्कान है भाई, कम होने की बात नहीं।